जय श्री राम। मुनि के साथ जनकपुर जाने के लिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले। वे वहां गए जहां संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी थी। विश्वामित्र ने सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। प्रभु ने ऋषियों सहित वहां स्नान किया। अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों ने पाए। फिर प्रसन्न होकर वे मुनि गणों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने जब नगर की शोभा देखी तब छोटे भाई सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। अनेक बावली, कुएं, नदी और तालाबों में अमृत के समान जल भरा है और मणियों की सीढ़ी लगी है। सुगंधित फूलों के रस में मत वाले सुंदर भोरे गूंज रहे हैं। बहुत रंग के पक्षी मनोहर बोली बोल रहे हैं। रंग रंग के कमल खिल रहे हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु सदैव सुख देने वाली बह रही है। फुलवारी, बाग और वन के नगर चारों ओर शोभा दे रही थी। उन्हें भांति भांति के पक्षी और घोंसले बनाकर वहां वास कर रहे थे। वृक्षों में फल लटक रहे हैं, सुंदर कोमल पत्ते निकल रहे हैं। नगर की शोभा का वर्णन नहीं बनता। जहां मन जाता वही लुभा जाता। बहुत ही सुंदर बाजार और बड़ी ही विचित्र मणियों से जड़ित अटारियां हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे हैं। चौक और सुहावनी गलियां सदा सुगंधित रहती हैं। सबके घर मंगलमय और ऐसे विचित्र हैं मानो उन्हें कामदेव रूपी चित्रकार ने चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, बड़े सज्जन, धर्मात्मा, ज्ञानवान और गुणवान हैं। राजा जनक का जहाँ निवास स्थान है वह बहुत ही अनुपम था, जिसके ऐश्वर्य को देख देवता भी थक जाते थे। कोट को देख सब चकित हो जाता और सब भवनों को की शोभा रोक रखी थी। सफेद महलों में सुंदर मणि जड़ित सोने के अनेक भांति के पर्दे थे और सीता जी का निवास तो बहुत ही सुहावना था। उनकी शोभा कैसे कही जा सकती है। महलों के सब दरवाजे बहुत ही सुंदर थे। उनमें हीरे जड़े हुए किवाड़ लगे थे। वहां नट, मागध और भाटों की बड़ी ही भीड़ लगी थी। बहुत बड़ी गुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई थी, जिनमें सदैव घोड़े, हाथी और रथ भरे रहते थे। बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति थे। इन सब के महल राजभवन के समान थे। नगर के बाहर तालाब और नदी के समीप जहां तहां अनेक राजा लोग उतरे हुए थे। एक सुंदर सब भांति से सुविधापूर्वक और सुहावने आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे रामचंद्र, मेरी इच्छा है कि यही ठहरा जाए। बहुत अच्छा स्वामी, कहकर कृपा निधान रामचंद्र जी मुनि गणों सहित वहां उतरे। महामुनि विश्वामित्र आए और यह राजा जनक ने सुना। साथ में निर्मल बुद्धि वाले मंत्री, अनेक योद्धा, उत्तम ब्राह्मण, गुरु और जाति के लोगों को साथ लेकर इस भांति प्रसन्न होकर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से मिलने के लिए चले। राजा ने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तब मुनिनाथ ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने सब ब्राह्मणों को आदर से प्रणाम किया और भाग्य को बड़ा जानकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने बार बार कुशल पूछकर राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई जो फुलवारी देखने गए थे आ गए। वे दोनों श्याम, गौर वर्ण और कोमल अंग, किशोर अवस्था वाले, नेत्रों को सुख देने वाले और संसार के चित्त को चुराने वाले थे। जब राम जी आए तब सभी उठ खड़े हुए। मुनि ने उन्हें पास बिठाया। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए। नेत्रों से जल बहने लगा। शरीर पुलकितमय हो गया। मनोहर माधुरी मूर्ति का दर्शन करके विधेयजनक विशेष रूप से सुधि भूल गए। अपने मन को प्रेम में मगन जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर राजा मुनि को प्रणाम कर गदगद और गंभीर वाणी से बोले, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल तिलक हैं और या राजकुल के पालक हैं, अथवा वेद जिस ब्रह्मा को नीति नीति कहकर गाते हैं, क्या वही 2 स्वरूप धारण किए आया है? मेरा मन स्वभाव से वैराग्य रूप है।
और वह इनके दर्शन से ऐसा मुग्ध होता है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इससे हे प्रभु मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, हे नाथ कहिए, छिपाओ मत कीजिए। इन्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम के कारण ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा है, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। जय श्री राम।